हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज के अखबार लगभग, चाहे आप दैनिक जागरण उठा करके देख लीजिए, अमर उजाला, हिंदुस्तान, लगभग सभी अखबारों में आप लोगों की एक न्यूज़ दी है कि नवंबर के अंत में शुरू होगी आपकी दरोगा की भर्ती परीक्षा। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में आपका एग्ज़ाम जो है वो कब तक होगा, यूपीएसआई का, है ना। तो यहाँ पर भैया नवंबर के अंत में लगभग आप ये मान करके चल सकते हैं कि नवंबर का जो लास्ट वीक है उसमें आपकी एग्ज़ाम जो है वो होना तय है। क्योंकि अब अगर ये लोग एग्ज़ाम नहीं करवा पाए तो फिर ये आपका एग्ज़ाम जो है वो चुनाव के बाद ही होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 95% सीओटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अब नवंबर में ही होगा। समझ रहे? तो अभी कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं है, लेकिन आप टारगेट मान करके तैयारी करें कि नवंबर जो है वो डेडलाइन है। 20 नवंबर को आप डेडलाइन मान करके चलें कि 20 नवंबर के बाद हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट है। जितनी भी हमको तैयारी करना है 20 नवंबर से पहले पहले करना है। आज आपका 10 अक्टूबर हो गया, 20 दिन आपके अक्टूबर के निकाल लीजिए और 20 दिन आप नवंबर के निकाल लीजिए। तो टोटल केवल और केवल आपके पास 40 दिन है। 40 दिन में आपको तैयारी करना है, 40 दिन में आपको तैयारी करना है। ठीक है, अब देखो, जो लोग बिल्कुल शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो वो तो बरसाती मेंढक है, वो भूल जाए कि आपका सिलेक्शन होगा। मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो रेगुलर बेसिस पे तैयारी कर रहे हैं और मेरे से अनअकैडमी पर कई सारे बच्चे यूट्यूब से अनअकैडमी पर आते हैं पढ़ने, तो वो लोग पढ़ भी रहे हैं, जहाँ पर मैंने हिंदी पॉलिटी को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। देखो, मैं आपको बता दूँ, जो बच्चा आज की डेट में मैथ सीख रहा है तो वो भूल जाए कि उसका सिलेक्शन होगा। मेरी बात आपको बुरी जरूर लग रही होंगी, लेकिन जो बात सही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो बच्चा आज की डेट में, मैं हाँ, एक आध टॉपिक अगर नहीं आता उसको क्लियर कर रहे तो वो बात अलग है। अब आपको सारे ही टॉपिक नहीं आते मैथ के और तुम सीखना स्टार्ट कर रहे तो भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो मैं मान करके चल रहा हूँ कि यूपीएसआई का जो बच्चा, या यूपीएसआई की बिल्कुल डेडिकेशन के साथ जो बच्चा तैयारी कर रहा था, तो मैथ अच्छे लेवल की आएगी आपका। आप ये मान के चल लीजिए कि एसएससी सीजीएल के आसपास ही आपका लेवल रहेगा मैथ का। ठीक है, 2 घंटे आपको 160 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। यकीन मानना, ये 2 घंटे आपको मैथ और रीजनिंग के अकॉर्डिंग आप देखोगे ना तो कम लगने वाले हैं। आप ना मानो तो एक प्रैक्टिस सेट रोज बना करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैथ में आप ये मान करके चलें कि आप 40 में से कम 32 नंबर जो है वो आप ठीक करें। 32 क्वेश्चंस कम से कम ठीक करें मैथ में, 32 क्वेश्चंस। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो केवल यूपीएसआई में आ रहे हैं, डाटा एंट्री वाले, तो आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 40 में से अगर आप 35 क्वेश्चंस, 32 से 35 क्वेश्चंस अगर आप सही कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है वो है आपकी जीके की, क्योंकि जीके के जो टॉपिक हैं, मैं ही आपको 25 से 27 टॉपिक गिना दूंगा। आपको स्मार्टली वे में जीके की तैयारी करना है। अगर आप स्मार्टली वे में नहीं पढ़ोगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि यूपीएसआई के लिए अगर हम जीके की बात करें, यूपीएसआई के लिए तो देखो, उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश की जीके, हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद साइंस, उसके बाद ज्योग्राफी, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर अगर हम बात करें पॉलिटी, फिर हम बात करें मूल विधि। ये तो मोटे मोटे जो सब्जेक्ट हैं वो मैंने आपको गिना दिए। अगर मूल विधि आपकी अभी तक तैयार नहीं है तो मैं आपसे बोलूँगा कि 10 दिन का, 15 दिन का टारगेट बनाओ। कोई भी एक टीचर को पकड़ लो, चाहे यूट्यूब पे या जो भी आपने सब्सक्रिप्शन परचेज करके रखा हुआ है, या कहीं से भी आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, तो कोई भी एक टीचर को पकड़ो, 10 से 15 दिन के अंदर मूल विधि कंप्लीट कर लो। जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक क्वेश्चन नहीं बना पाओगे एग्जाम में, ये मेरा आपसे वादा है। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि आपका सामना एग्जाम में एमसीक्यू यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन से होना है, थ्योरी से नहीं होना है। थ्योरी को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना ये आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो मूल विधि करने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर उतनी 10 से 15 दिन आप प्रैक्टिस करें। पॉलिटी अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैंने अनअकैडमी पर पूरी पॉलिटी बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई हुई है विद प्रैक्टिस। समझ रहे? तो पॉलिटी तो मैं मान करके चल रहा हूँ कि आप तैयारी कर रहे होंगे, और डेली बेसिस पे मैं आपको रात के 8 बजे जो वीडियो आती है उसमें भी प्रोवाइड करवाता हूँ, तो वहाँ पर भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अब हम बात करें पॉलिटी, और पॉलिटी की बात हो गई, और पॉलिटी से पहले मैंने आपको मूल विधि बताया। तो मूल विधि अगर आप कंप्लीट कर रहे हो और पॉलिटी अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो जीके वाले पोर्शन में आप पता कितने नंबर ले आओगे? पॉलिटी के 15 से 20 क्वेश्चन आने में 18 मान करके चल रहा हूँ, बीच का एवरेज।
मूल विधि के 6 से 7 क्वेश्चंस आने हैं, मैं 6 क्वेश्चंस या 7 क्वेश्चंस लेकर के चल रहा हूं, तो 40 में से 25 क्वेश्चंस केवल और केवल मूल विधि और पॉलिटी के आएंगे आपके जीके वाले पोर्शन में। अब इन 15 क्वेश्चंस में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो ज़्यादा कंप्लीट ना करके, अगर आपके कंप्लीट नहीं हुआ जीके वाला पोर्शन, आप इस पे ध्यान दो। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी, समझ रहे? इसी चीज़ पर अगर ध्यान दो, अगर आप इसी चीज़ पर ध्यान दोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो जानने को मिलेंगी, और आपको खुद लगेगा एग्जाम हॉल में कि एक्चुअल में जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी वो स्ट्रेटजी हमारे एग्जाम हॉल में या क्वेश्चन पेपर में अप्लाई हो भी रही है और हमको काम भी आ रही है। तो इसी तरीके से मैं आपको बोलूँगा, अब हिंदी की बारी है। हिंदी में तो जो चैप्टर आपका यूपीएसआई में आना है, और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे जिसमें कुछ चैप्टर ऐसे जो सिलेबस में भी नहीं दिए लेकिन क्वेश्चंस आ गए उसके, वो चैप्टर भी मैंने आपको अनअकैडमी पे कंप्लीट करवा दिए, समझ रहे? पदबंध आपको कोई नहीं पढ़ाता, उपवाक आपको कोई नहीं पढ़ाता, ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं अनअकैडमी पर, समझ रहे? ना मानो तो जाकर के मेरी स्पेशल क्लास खोलना, ठीक है? वो सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है उनके लिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरी एजुकेटर प्रोफाइल का, तो वहाँ पर से जाकर के स्पेशल क्लास वाले ऑप्शंस में जाकर के देखना, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। नवंबर के अंत में ही आप मान करके चलें कि अब आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप ये मान करके चल रहे कि अब नवंबर के बाद आगे खिसक जाएगा एग्ज़ाम, तो आप ये समझ लो कि आप यूपीएसआई बनना ही नहीं चाहते, आप दरोगा बनना ही नहीं चाहते। मैं तो आपको ये मान करके चलूँगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब ये आपके लिए अंतिम बार है, अंतिम प्रहार लगा दो, अंतिम, बिल्कुल ये समझ लो। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, 9534 वैकेंसी हैं, तुम पूरी वैकेंसी फिलअप होंगी, पूरी वैकेंसी भरी जाएंगी। तुम तैयारी नहीं करोगे तो कोई और तैयारी करेगा, तुम सिलेक्शन नहीं लोगे तो कोई और सिलेक्शन लेगा। तुम्हारा फिर वही काम रह जाएगा जो हमेशा की तरह बोलते आए हो कि सर सरकार ऐसी है कि हम सिलेक्शन नहीं ले पाए, बस यही बोलोगे। पेपर हार्ड आ जाता, पेपर हार्ड आ रहा तो सबके लिए हार्ड आ रहा, सिंपल आ रहा तो सबके लिए सिंपल आ रहा। अगर तुम तैयारी कर रहे तो हार्ड और सिंपल तुम खुद तय कर दोगे कि ये क्वेश्चन पेपर हार्ड था या ये क्वेश्चन पेपर सिंपल था, ये तुम खुद तय कर दोगे। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने हिंदी की 190 वीडियो आज की डेट में प्रोवाइड करवा दी। अगर 190 का 40 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, 19 चौके कितना होगा, 76, यानी कि 7600 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट करवा दिए मैंने आज की डेट में। यूट्यूब पे 170 वीडियो जीके की कंप्लीट करवाई, 90 से ज़्यादा आपकी मूल विधि की वीडियो हैं, 100 से ज़्यादा पॉलिटी की वीडियो हैं। मैं इतना कह रहा हूं कि जितना मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं शायद ही कोई बच्चा या कोई चैनल आपको प्रैक्टिस करवा रहा होगा, क्योंकि सभी लोग जो है ना एग्ज़ाम डेट की तरफ भग रहा है कि एग्ज़ाम डेट। देखो ये आपका, ये जो नवंबर के अंत में शुरू होगी भर्ती परीक्षा, ये आपका पेपर, एक पेपर की कटिंग में ये भी दिया था, देख लीजिए, नवंबर के अंत में शुरू होगी आपकी भर्ती परीक्षा। और भी पेपर की कटिंग है, नवंबर के अंत में शुरू होगी दरोगा भर्ती की परीक्षा। तो कई सारे पेपर में आपका ये लिखा हुआ है, इसमें देखो लिखा भी है, या सबसे ऊपर वाला मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि दरोगा के लगभग 9,500 पदों पर होने जा रही भर्ती की परीक्षा के लिए जल्द ही शेड्यूल जारी होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। इस भर्ती के लिए आवेदन जून में लिए गए थे, सही बात है। भर्ती बोर्ड ने चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा जी ने बताया कि परीक्षा के लिए 15 लाख आवेदन है। कितने हैं? 15 लाख। भर्ती बोर्ड का प्रयास है कि परीक्षा नवंबर के अंत में सप्ताह में शुरू कराई जाए और दिसंबर में दूसरे सप्ताह तक समाप्त करा दी जाए, यानी कि दिसंबर में समाप्त होगी। परीक्षा के लिए संबंधित एजेंसी केंद्रों का चयन कर रही है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इन पदों पर होनी है भर्ती। दरोगा के विभिन्न पदों पर जो भर्ती होनी है उनमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 9,027 पद हैं और प्लाटून कमांडर के 4,084 पद हैं, 484 पद हैं। अग्निशामक के 23 पद हैं और जो आपके 24 फरवरी को जो है इसका विज्ञापन जो है वो निकाला गया था, ठीक है। तो आप ये मान करके चलें कि आपका एग्ज़ाम अब नवंबर में ही है। अगर आप ये मान करके चल रहे कि अब जो है एग्ज़ाम आपका और आगे बढ़ जाएगा, तो मैं तो ये मान करके चल रहा हूँ तुम केवल टाइम पास कर रहे, यूपीएसआई की तैयारी नहीं कर रहे। तो इतना ही बोलूँगा कि अगर आप एक्चुअल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। 40 दिन आप मान करके चलें, आपके ये 40 दिन जो है बिल्कुल ये समझ लीजिए मेहनत वाले दिन हैं। बाकी आगे आपकी इच्छा है, जितना मैंने आपको बताना था, समझाना था, मैंने समझा दिया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।